आप देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर विवेक गुप्ता और साथ ही मिस्टर विवेक करवा है, जो कि लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मार्केट्स में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। 9448 के लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है और इस तेजी में आपकी स्ट्रैटेजी पर सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं हमारे दोनों ही जानकार। अगली क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास फेसबुक के जरिए लगातार क्वेरीज आ रही हैं, एक एक करके वो क्वेरी देख लेते हैं। राजेश कुमार का पहले सवाल आया है जेके पेपर को लेकर। 100 शेयर्स है इनके पास, 117 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। मिस्टर करवा, आपसे ये सवाल होगा, पेपर शेयर्स में हमने काफी मोमेंटम देखा है पिछली सीरीज में। आगे जाते हुए किस तरीके का मोमेंटम जेके पेपर पर आप देखते हैं और यहाँ पर क्या राय देंगे, क्योंकि आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है 117 के। इनफैक्ट पेपर सेक्टर ऐसे ओवरऑल अगर देखो तो अभी भी बुलिश लग रहा है और इन पर्टिकुलर जेके पेपर भी बुलिश लग रहा है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही मैनेजमेंट कॉल हुई थी, उसमें उन्होंने काफी चीजें दर्शाई है, जिससे लग रहा है कि कंपनी ये एक साउंड फुटिंग पे है। इनफैक्ट प्रमोटर स्टेक भी इस कंपनी में बढ़ा है, तो फंडामेंटली अभी ठीक लग रहा है और सिंस पूरा सेक्टर ही ओवरऑल ग्रोथ फेज में है, तो आप इसमें बने रहिए और लग रहा है कि ये वापस यहाँ से और रैली देने की संभावना रखता है। होल्ड करने की सलाह है जेके पेपर। और आज जेके पेपर खबरों में भी है, सेंचुरी टेक्सटाइल का जो पेपर बिजनेस है वो एक्वायर कर सकता है जेके पेपर 5000 करोड़ में। तो नजर रखकर चलिए सेंचुरी टेक्सटाइल और जेके पेपर दोनों पर। अगली क्वेरी ले लेते हैं और इनफैक्ट हमें जो सवाल मिला है फेसबुक के जरिए वो देवेश शर्मा का मिला है। डीसीबी बैंक पर इनकी क्वेरी है। 200 शेयर्स हैं इनके पास 161 के भाव पर, अभी 194 पर ट्रेड कर। एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर ये रहा है डीसीबी बैंक। अगर हम पिछले 1 साल का 6 महीने का इसकी परफॉर्मेंस देखें, मिस्टर गुप्ता क्या करें? अब देखिए अभी भी ये मुनाफे में है, लेकिन इनकी जो बाइंग है वो काफी हायर लेवल्स की है। पिछले क्वार्टर्स के जब इसके अर्निंग्स आए थे तब ये 90-95 की रेंज में ट्रेड करता था और इस बार के क्वार्टर के अर्निंग्स के बाद ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। क्या करना चाहिए? मिस्टर गुप्ता, चलिए मिस्टर करवा आप बताइए। डीसीबी बैंक, जैसे मैंने कहा कि पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स में 90 और इस बार के अर्निंग्स के बाद 200 का हो गया ये शेयर। इनफैक्ट मतलब एक जो छोटे मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में काफी इंटरेस्टिंग बेट लग रहा है। आज के दिन में इसकी जो क्वालिटी बोलते हैं ना बैंकिंग का, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। एक जमाने में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन उसके बाद में काफी इंप्रूवमेंट किया है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखो तो अभी आपने जैसे कहा कि इसमें लगातार परफॉर्मेंस ही दे रहा है और ओवरऑल इसका पी देख लो कंपैरेटिव टू ओवरऑल सेक्टर, यहाँ से लग रहा है कि ये और भी अच्छा करेगा यहाँ से। तो आप इसको होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म बेट रहेगा ये और बैंकिंग सेक्टर में जितना भी हो रहा है इसका बेनिफिट इसको भी मिलने वाला है। श्योर, ठीक है। तो डीसीबी बैंक पर भी आपको राय मिल चुकी है। एक का फटाफट से और सवाल ले लेते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है, फेसबुक के जरिए आया है। अमित शर्मा का ये सवाल है। मिस्टर करवा, आप ही से होगा ये सवाल। जानना चाहते हैं, इनके पास 8 लाख रुपए हैं, 15 साल का इनका नजरिया है, ये निवेश करना चाहते हैं। तो अब आप इनको पूरी की पूरी 8 लाख की जो क्वांटिटी है, कौन कौन से सेक्टर्स में निवेश करने की राय देंगे, या फिर कौन से चुनिंदा वो पिक्स होंगे जो कि इतने लंबे समय के लिए मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं, वो इनको बताइए। देखिए, इसमें 8 लाख में आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना रहेगा और जब एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, जनरली मार्केट में लोग क्या सोचते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक इस शेयर को आप पकड़ के उसमें 3 साल 5 साल 10 साल आप बने रहिए। वैसे नहीं होता है। हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक का एक साइकिल होता है। जैसे बैंकिंग कुछ दिनों पहले बहुत बुरा कर रहा था, आज अच्छा कर रहा है। मेटल बहुत खराब किया, आज अच्छा कर रहा है। वैसे तो अगर लॉन्ग टर्म बेट में आप अगर देखना चाहो तो आज फिलहाल आज के दिन मुझे सीमेंट अच्छा लग रहा है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अच्छे लग रहे हैं और जीएसटी से रिलेटेड जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है वो सब अच्छे लग रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है। तो आप 8 लाख को अगर 2-2 लाख इन 4 सेक्टर में भी आप डिवाइड करो तो अगले 1 साल के लिए सारे सेक्टर अच्छे करने वाले हैं। उसके बाद में वापस वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये साइकिल अभी बना हुआ है या फिर रिवर्स हो रहा है। तो ये रिसर्च करता रहना पड़ेगा, आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल ये 4 सेक्टर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस बताई हैं। बैंकिंग पर आप ध्यान दे सकते हैं, स्पेशली सरकारी बैंकों पर, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, इन स्टॉक्स पर भी आप फोकस करें। लेकिन क्योंकि आपका एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म नजरिया है करीब 15 साल का, तो कांस्टेंट अपने पोर्टफोलियो को आपको रिव्यू भी करना होगा। तो ये सलाह आपको मिली है।